हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बहू की भूख। कहानी को पूरा सुने। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शाम होने को थी। अंधेरा घिर आया था। घर की बहू दोपहर से ही फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननंद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननंद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी साथ मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी ने अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से जो वह 2 गज नहीं पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ भी था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं था, ना ही घर में किसी का सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को और दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू जो थी, बहू के घर में आते ही सास रिटायरमेंट ही ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अब इतनी तेज़ ठंड थी कि घर पर पकौड़ी ना बने ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग से। घर के साथ अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए रूही लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी रूही को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले आई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अम्मा जी भी बोली, अरे इतना तो बहू को पता होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड से हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो रूही को लगा कि जवाब दे दे। अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब वह सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सुरूर सिखा रही थी। और यहाँ माँ जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ धोने से सबकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीज़र लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर रूही वापस कमरे में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पिलाने गई और रसोई में आकर फटाफट बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनोहार कर करके उन्हें खिलाने लगी। मनोहार के नाम पर ज़बरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम ही नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहार कर करके अपनी बेटी और भांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार को लेकर रवाना हो गए, पर ननंद और नंदोई अभी भी थे। अभी रूही का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने रूही को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। रूही ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना नहीं बचा था, पर अब अम्मा ने कह दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक की। उतने में अम्मा जी रसोई में आई और देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। अम्मा जी की बातें सुनकर रूही बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया। मेरे हाथों से तो कभी ख़त्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें रूही ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गई और रूही को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल कर रखा है। अम्मा जी ने, मैंने अभी खाना नहीं खाया है तो मैंने अपने लिए निकाल कर बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे बहू वह होती है
जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से खाना पैक कर दे, मैं बाहर बोल चुकी हूँ। अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर रूही हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर उसे परेशानी ना हो इसलिए उसे खाना दे रही है, और यहाँ बहू भूखी रह गई। इस चीज़ से लोगों को कोई लेना देना नहीं था। रूही देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वह थाली भी साफ करके पैक करके दे दी। जब तक रूही पूरी तरह से होश में आती है तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर रूही उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर किया था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से रूही आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था ये खाना, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने रूही को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर का खाना मंगा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर रूही अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे घर में, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। फिर चाहे खाना मनोहर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है और रात के 10 बज रहे हैं। दोपहर से मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ, इतना थक गई हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर करके मंगा लिया है, कहकर रूही अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनोहर और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुमने मनोहर के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे माँ जी कुछ न बोल पाई थी। वह दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में आकर ज़रूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं, और खाना कूड़े में ना फेंकने देते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।